तो दोस्तों चौधरी आफ्ताब अहमद दुखद परिवार के साथ में दुख बांटने के लिए शामिल हुए हैं और मैं उनसे पूछूंगा कि आखिरकार ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, नूह मेवात में बार बार अंजाम दिया जाता है और ये बहुत बड़ी घटना है और आखिरकार इन घटनाओं पर कब रोक लगेगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही जघन्य घटना है और दिल दहल जाता है ऐसी घटना को जब अंजाम दिया जाता है, मानवता शर्मसार हो जाती है। मैं कहूँगा जो भी दोषी हैं, हमने कल भी अधिकारियों से बात करी थी और आगे भी करेंगे और इस परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि पूर्णतः इंसाफ मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड जो है ये मिले, हम सुनिश्चित करेंगे। और जो भी दोषी है इसमें और जो भी इस जो है जघन्य हत्या में जिनमें शामिल है उनको भी, और पुलिस के ऊपर भी कि 2 दिन मतलब इन्हें लगे उस चीज़ के लिए भी जो है अधिकारियों से बात करी जाएगी कि जिला मुख्यालय होने पे और सारे सबूत मिलने के बाद कि इतनी मतलब लंबा समय क्यों लगा, जिससे कि हो सकता है उस बच्चे की जान बच सकती थी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज़ाद मेवात न्यूज़। और मैं फिलहाल वार्ड नंबर 1 में हूं और जैसा कि आप सभी को पता है, कासिब पुत्र तौफीक और वार्ड नंबर 1 से हामिद कॉलोनी से जिसकी मृत्यु हो जाती है और जिसका मर्डर किया जाता है और उसका शव 2 दिन लापता होने के बाद में यूनियन बैंक के पास से मिलता है। और मैं यही वार्ड नंबर 1 में अभी आया हूं और उसके परिजन मेरे साथ में, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिरकार क्या मैटर था और जो जिस पर इल्ज़ाम है, जो एमपी का बताया जा रहा है जो व्यक्ति, आखिरकार क्यों उसको मारा और क्या मैटर है, मैं परिजनों से पूछूंगा। मेरे साथ में कुछ परिजन मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं भाई साहब का नाम जानूंगा कि आपका नाम क्या है और आप कासिब से कैसे संबंधित है और कासिब आपका क्या लगता है? कासिब मेरा भतीजा है जी। अच्छा। और ये परसों 3 दिन पहले की घटना है। अच्छा। जैसे हमको पता लगा है, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी ढूंढने के चक्कर में, जब हमको खोज, कभी पहाड़ में जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट भी हुई पड़ी है। जब हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, यहाँ पे कोई किराएदार रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ से मालूम हो, पुलिस रिपोर्ट करवाई है तो पुलिस ने हमको बताया यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। अच्छा, कासिब कहाँ से लापता हुआ और कब लापता हुआ, एक बार बताइए। यहाँ पे किराएदार रहते हैं, तो हमने पहले यहाँ से गए थे, किराएदार से पूछ रहे हैं हमारे यहाँ पे कोई लड़का नहीं आया आपको। किराएदार का कोई नाम कहाँ का रहने वाला है? वो झांसी के रहने वाले हैं, मिस्त्री के मजदूरी काम करते हैं। लगभग कितने दिनों से रह रहे हैं किराएदार यहाँ पे? 1.5-2 साल से रह रहे पता है। जो एक कासिब का घर है और किराएदार का घर है, उसमें कितना फर्क है? लगभग 200-300 मीटर का फर्क है। अच्छा, तो कासिब का और उस किराएदार का, जो ये झांसी का या एमपी का रहने वाला है, उससे कैसे संबंधित था और कैसे उनके पास में गया? हमारी इनसे ऐसी तो कोई दुश्मनी है नहीं है। अच्छा। बच्चा खेलने के लिए गया था और बच्चा घर पे जाने के बाद वो दोबारा वापसी नहीं आया, घर के अंदर ही लापता हो गया है। अच्छा, कितने दिन से लापता था बच्चा? लापता बच्चा है 3 दिन से। अच्छा, फिर आपने उनकी तलाश की और जो आप यहाँ पे जो लड़का मिला है, कहाँ पे मिला था आपको? लड़का मिला है यूनियन बैंक के सामने मिला है और चेहरे पे तेजाब के निशान, पूरा चेहरा जला हुआ है। और वहाँ पे एक लड़का भी मौजूद मिला है, वहाँ पे बैठा हुआ। दारू की बोतल ही, नमकीन पानी की बोतल ही सब मिली है वहाँ पे, सबूत। अच्छा, वो झांसी का जो व्यक्ति था उसका नाम नहीं पता जी हमको। आपको पता है? नहीं, हमें नाम तो नहीं पता, पर हमने ये भी सुना कि इस धंधे को कम से कम 15 साल से करते बताया। उन्होंने भोला नाम बताते उसका। आखिरकार क्या मकसद है उसका? हमारे तो यही दिमाग जो जा रहा है, हमारी सोच के कि शायद वो कोई अंग तस्करी करते हैं। तो बॉडी पार्ट के साथ में कुछ छेड़खानी की गई है? मैंने तो नहीं देखा अपना, लेकिन बता रहे हैं लोग जिन्होंने काफी वहाँ देखा है, जो आए जाते हैं। और यही मकसद हो सकता है एक 8-10 साल के बच्चे का। नहीं, जो आपका लड़का है कासिब, उसके जो बॉडी पार्ट है उसमें कुछ छेड़खानी की गई है? ये तो मैंने देखा नहीं है, अभी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। हमको प्रशासन से यही मांगे, उन लड़कों को जितने भी इसमें है फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके हिसाब से कितने लड़के सम्मिलित हैं इसमें? इसमें 4 तो आगे हैं, सामने कुछ और भी हैं, वो आए नहीं है सामने। और SHO उनके पीछे लगा हुआ है, वो भी आ जाएंगे। अभी किसी को गिरफ्तार किया गया है? हाँ, तीनों को पकड़ लिया। हाँ। कब पकड़ा था उन तीनों को? 2 को पहले पकड़ा है, 1 को कल पकड़ा है। कुछ कबूल किया है उन्होंने? आप हाँ, जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल कर लिया। हाँ। तो आखिर 11 सिम पाई है जी, 11 सिम। एक के पास 11 सिम पाई, सारी सिम चालू है। हाँ, अब जो ये कर रहे हैं, हमारी ये भी मांग है, जितने इसमें सम्मिलित है उन सबका मकान प्रॉपर्टी सबको गिराया जाए और सबके खाते फ्रीज किया जाए। बच्चा खेल रहा था, उनका भी कोई बच्चा था, उसके साथ खेलते खेलते उन्होंने अंदर मकान में ले लिया। शायद ये सुन रहे हैं हम, आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने काम पे रहते दिन में, और उन्हें लेने के बाद पता नहीं चला। अब ये बच्चे वाले हैं, जो बच्चे के जो पिता है, उनके चाचा है, वो ढूंढ रहे हैं, इधर उधर सब ढूंढ रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या कॉलोनी में अफवाह फैलने लगी, सब ढूंढने लगे, नहीं पाया। 3 दिन में फिर उसकी डेड बॉडी पाई गई है अंदर बाजार के अंदर। तो डॉक्टर साहब, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गए आरोपियों को? हाँ, पुलिस का बहुत बढ़िया काम है, उसने अपनी खूब मेहनत करी और जल्दी ये सॉल्व हो गया। लेकिन जिस तरह सॉल्व है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलना चाहिए और फौरन इसका जो है रिजल्ट सामने आना चाहिए, जो एक इंसाफ के साथ होना चाहिए, जिससे मेवातियों का एक सरकार के ऊपर विश्वास बढ़े।
अब ये तो जी पता नहीं क्यों मारा है, उसके मनसा क्या थी, लेकिन जब रिपोर्ट आई को नहीं, बताई इससे पहले आपकी जो मजदूर था एमपी का या बिहार का, उससे पहले आपकी जो कासिफ है उनके पिता की या कासिफ की कोई लड़ाई? ऐसी कोई लड़ाई ना जी, कोई भी कुछ नहीं, आज तक हमने लड़ाई नहीं की। वो बच्चा है, उससे क्या उसकी दुश्मनाई होगी। जो मर्डर करने वाला आरोपी है वो कासिफ के घर आता था या कासिफ उनके घर जाता था? कासिफ उनके घर और भी छोटे बच्चे उनके साथ वहाँ चला जाता था खेलने के लिए। और जो वो उन्होंने फिर सुबह भगा दिया, इन्होंने जो और भी कमरे में जो रहते थे उन्होंने भगा दिया कि भाई तूने ऐसा कांड कर दिया कि फिर उसको हमने वहाँ पे एक जो उनका ठेकेदार है, उन ठेकेदार ने बताया है कि 2-3 दिनों से पता लगा कि वो तो उसका काम ये है जी, एक दिन काम करता है, वो 5 दिन की दिहाड़ी मांगता है और वो हरामखोर है पूरा, जो जिससे वहाँ से। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अंग तस्करी करते हैं और ये जो मनुष्य का जो अंग होता है उनको बेचते हैं, तो इसके पीछे आपको लगता है कि मतलब ये सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। इसमें यही कारण निकलेगा, वहाँ वो दारू की बोतल पाई है, नशे की चीज पाई है, जहाँ लड़का मारा गया है जैसे ले जाएगा ना वहाँ सब कुछ वहाँ पड़ा पाया है। यानी क्या बंदे हैं वहाँ, क्या पता। अब तो आगे जो बताएंगे कि भाई कितने इसमें कितने शामिल हैं काम करने में। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, उनको कुछ तो गिरफ्तार। मेरी एक कहाँ प्रशासन से गुजारिश है जी, जितने भी मकान किराए दे रखे हैं, ये बिगर आईडी के दे रखे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनके मकान के मालिक हैं जी, ये ऐसे ये आज इसके साथ हुई, कल किसी के साथ और ये भाग जाता है, इसी कोई आईडी नहीं पता क्या कर लेते हैं। जो लेडीज का मामला वायरल हो रहा है कि कासिफ ने लेडीज को देख लिया था उसके साथ में, और इसी मुद्दे को दबाने के लिए कासिफ का मर्डर किया गया। बिल्कुल हो सके, बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। हाँ, यही हो सकता है जी, हो सकता है, कारण हो सकता है, मतलब हो सकता है या है यही कारण हो सकता है। तो आप खुल के बताओ ना एक बार, किस बात का? नहीं, यही कारण आपके है। जो आपके पड़ोसी हैं, आपका जो लड़का है, आपका जो रिलेटिव है कासिफ, उनका मर्डर हुआ है, तो आप खुल के बताओ कि क्या साजिश है इसके पीछे? देखो जी, हमें ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, ये हो सकता है कि, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इसको स्पष्ट रूप से किसी को पता है इसके बारे में तो आप स्पष्ट नहीं पता सर, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं जी, इस बात कारण हो सकता है। बिल्कुल यही कारण मारा गया छोरा, यही बात है, पक्की बात है, मतलब पक्की बात है, पक्की बात है, तो थोड़ा खुल के बताएं सर। पक्की बात है, यही कारण मारा गया छोरा, और कोई बात ही ना है। पूछ रहे थे क्या बात है, एक बार बताएं। ये लेडीज वो लड़का ने देख लियो। लेडीज कौन थी? वो लेडीज उसी में जो मकान मालिक है ना, जो उसने कर रखी है वो, और वहाँ ने कहा ये आंसू ये यार ठिकाना लगा कहीं भी तरीका से, जब भी बड़ा मालिक है उसने वो लेडी कर रखी है। हाँ, अच्छा। वो इंचार्ज जमा में, यानी कि किराएदार जो मतलब किराया खून ही खून हुए पड़े, फिर छत पे चढ़े, ऐसे सारे में खून टपक जैसे उठा के ले जा में सारे में खून, फिर बगल में सी छत है 40 ही डाल के सारी 40 से नहीं पड़ी है खूनन में, वहां कर उतारा और छत पे खूब खून पड़ा है। क्यों मारा आपके? पुलिस देख के गई है, जा दिन खून पड़े वाई दिन पुलिस ने तो और ना दिया, जा दिन ना दिया पुलिस ने तो दूसरे दिन यहाँ पे हमारा हुआ आयो सरदार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार कासिफ का क्या जुर्म था जो उन्होंने भोला ने उसको मारा? कासिफ ने कोई जुर्म ना करे, ये तो सीधा आदमी है, ना किसी से लड़ाई हुई, पर इसमें किसी का हाथ है। ये जो ये बसीरी है, हाँ, जो मकान मालिक है, हाँ, जी, सोचिए जो बसीरी है और मकान मालिक है, उनका आपस में कोई चक्कर था, और जो आपका लड़का है कासिफ, जो आपका भतीजा, उन कासिफ ने उनको देख लिया था, तो इसी बात को दबाने, हमने ना पता, इसी बात को दबाने के लिए। तो दोस्तों मेरे साथ में जो कासिफ की माँ है वो मौजूद है और उनका रो रो के बुला रहा है, मैं उनसे पूछूंगा। 4 आदमी इनके संग दिए कि मेरा जान तो कौन करो तो सो कासिफ ने बताई कि ना, एक मिनट 4 आदमी के साथ में देखी थी कासिफ ने। आपने किसने बताया था आपको इस बात का? नहीं कह रहे जब क्या मतलब किसने बताया था आपको इस बात के बारे में कि कासिफ को? कौन ने बताई तो कौन ने बताई? काहे ने बताई, जान वाली ने। कौन है जान वाले? भाई हमारी कोई कार्रवाई ना हो रही हमारे बच्चे की, हमने इंसाफ ऐसा चाहिए जैसे हमारा बच्चा कराए से हमने वैसे नो बूझो, या मोहल्ले में किसकी शादी थी? बिहारी की एक हिम्मत नहीं है, बिहारी की इतनी हिम्मत नहीं है, जो बच्चा है उठा जाता उसको सजा मिलेगा। तो दोस्तों मैंने कासिफ का जो परिवार है, उनके जो परिवार वाले, उनसे बात की, और दोस्तों बात में यही मेरे सामने आया कि कासिफ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कासिफ के परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बिहारी है और जिन्होंने मकान किराए पे ले रखा था, और उस मकान की जो इंचार्ज लेडीज बना रखी थी बसीरी, और ये बात हल्की सी सामने आ रही है कि जो बसीरी है और मकान मालिक है उनका कोई अफेयर था और कासिफ ने उनको देख लिया था, और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, और कुछ परिवार वाले भी बता रहे हैं कि ये बात सच हो सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें बसीरी है जो वो भी शामिल है, बसीरी है वो भी शामिल है। दोस्तों मैं पुलिस प्रशासन से ये अपील करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कासिफ को इंजाम दिया जाए, और जो बसीरी है वो धींगा मस्ती दिखाने के बाद में इन लेडीजों को घुसने के लिए तैयार है और इन लेडीजों को धमकी दे रही है। और दोस्तों जब इनका लड़का खो गया था, ये ढूंढने गई थी, तो मर्डर करने के बाद में उस लड़के को छत पे पटका था, लेकिन बसीरी ने दरवाजा नहीं खोला। कहीं ना कहीं इनका इल्जाम है कि इसमें बसीरी भी शामिल है। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए आप आज़ाद मेवात न्यूज़ और मेवात आज तक।